कि गाजीपुर, टिकरी, सिंघू सब जगह पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा की, वो चलिए पहले भी थी, लेकिन उसमें कंक्रीट से भरा जा रहा है, फिलिंग हो रही है, कीलें लगाई जा रही है और ऐसी घेराबंदी हो रही है कि एक आदमी पैदल भी यहां से वहां ना जा पाए। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहां क्या होने वाला है। क्या मतलब लगता है? वो शायद हो सके कि जो डले मारने आ रहे हो उनके लिए करी गई हो, क्योंकि ये दिल्ली की तरफ से ही आते हैं जो डला मारने वाले हैं। हो सके कि वो आयातित कर गए हो कहीं से, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं जो जवानों पे पत्थर कश्मीर में मार रहे थे और दिल्ली में पत्थर किसानों पे मार रहे हैं, उनका क्या लिंक है? शायद हो सके कि उसके लिए करा गया। लेकिन जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सबकी तस्वीरें बहुत वायरल है। गाजीपुर पे भी मल्टी लेयर पुलिस वाला होना एक बात है, लेकिन पैदल रास्ते जहां यहाँ कौशाम्बी की तरफ से पैदल रास्ते थे, लोगों को घेरा जा रहा है कि जो लोग आसपास से जा रहे हैं। तो ये किले क्यों बनाए जाते थे पहले? कि राजा अपने आप को सुरक्षित करता था। तो कहीं वो टाइम तो नहीं आ गया कि राजा अपने आप को सुरक्षित कर रहा? ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि एक बात आपने कही थी कि 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, हालांकि उसका रिकॉल भी हो गया, वापस भी हो गया, उसके बाद भी उस बहाने घेर के आपको कन्फाइन कर दिया गया आप लोगों को एक दायरे में। कहीं ऐसा नहीं जैसे कई बार होता है कि रसद पानी बंद करने का भी इंतजाम होता है? ना, वो दिल्ली से तो हमें कुछ लेना ही नहीं, ना हम रसद पानी दिल्ली से लेते, तो अपने खेत से आता है रसद पानी। तो दिल्ली में तो खेत है, वो तो गांव से आता है, वहां के कोई रास्ते बंद नहीं है। ये तो दिल्ली के रास्ते इन्होंने बंद करे, दिल्ली की आम जनता के रास्ते बंद करे कि जनता दुखी हो और इनको कहें कि हम आपसे दुखी हैं। जितना ये वो करेंगे जनता उतनी ही साथ आ रही कि लगेगी आपने जान बचा दी। ये तो पूरा देश बंधक होना था, सामने जान बचा दी, सब खुश है। बार चुप कर दिया, वे बोल नहीं रहे लेकिन सब पूर्ण रूप से खुश है। आपने भी राजा का जिक्र किया टिकैत साहब कि राजा किलेबंदी कर रहा है अपने लिए, जो भी है, लेकिन कल आपने अपने भाषण में भी राजा का जिक्र किया और कहा ये आखिरी बादशाह होगा। तो ये आखिरी बादशाह से आप लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा, बल्कि आपने कहा 2 बार आपने अपने भाषण में कहा। तो लुटेरों का आखिरी बादशाह कौन होगा? किसकी तरफ इशारा है? कंपनी वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ इशारा था कि लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे। नहीं, वो तो कंपनी वाले हो सकता है, लुटेरे हैं। आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लग रहा है इसमें। सब समझना अपने आप, भाषा हमारी भाषा सब समझे, गाँव के समझे हमारी भाषा, तो समझे, इसीलिए तो हम भी कर रहे हैं। तो समझ लियो। उसमें 2 एलिमेंट, लुटेरा और बादशाह, दोनों अलग अलग एलिमेंट। हाँ, तो दोनों अलग अलग हैं। एक कुछ छोटे लुटेरे हैं, कुछ बड़े लुटेरे हैं। वे बादशाही तो है, जैसे जागीरदार होते थे, एक राजा होता था, एक जागीरदार होते थे फिर उनके, तो वही तो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां में थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, वो सब समझ रहे लोग। एक और बात, अब थोड़ा उस मुद्दे पर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर सरकार उपलब्ध है, और उस प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव 22 तारीख को सरकार ने दिया, तो प्रधानमंत्री के उस कहे के 4 दिन हो गए। तो 1 कॉल की दूरी कब खत्म होगी? जैसे मेरा वाला पे बात करें, भाई कौन सा नंबर है ना कि जिस नंबर पे बात करें, नंबर तो देना पड़ता है ना आदमी को। वो नंबर बता दें कौन सा है। नहीं, तो उनका इशारा ये होगा कि भाई नरेंद्र तोमर से और इन लोगों से बात कर रहे थे, वहां उन्होंने उस दिन 22 तारीख को कहा कि ये प्रस्ताव है, आपका जब मन बने तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आप मन बनाएंगे तो संपर्क करेंगे, यही मतलब होगा। जब हम यहाँ पे आए, हमें उम्मीद थी कि 2 महीने बाद में 26 जनवरी है और हम 26 जनवरी की परेड तक हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन अब इसका जाकर समझौता अक्टूबर में होगा और लोगों को प्लान अक्टूबर तक की बनानी पड़ेगी हमको। उसमें गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, गेहूं की कटाई भी आएगी, बहुत काम होंगे, भीड़ यहाँ पर बहुत कम भी होगी, तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है हमको। अब अपने तो अगले साल उसी मेले में मिलता है, तो सर्दी में बात शुरू हुई तो अगले साल सर्दी में ही ये समझौता होगा।